गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द रोल ऑफ वेराइटल रेजिस्टेंस इन इसका क्या रोल रहता है उसके अंदर। देखो, जो वेराइटीज होती हैं, वेराइटीज के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर लेस यूटिलाइज्ड कंसेप्ट को मेंटेन किया जाता है और उसके अंदर प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस पहले से ही डाल दिया जाता है। लाइक बीटी कॉटन है ना। सो बीटी कॉटन के अंदर बैसिलस थ्योरोजेनेसिस नाम का जीन डाला गया है, तो उसको पहले से ही रेजिस्टेंस कर दिया किसके रिगार्डिंग, जो कॉटन बोलवोम आता था उसके रिगार्डिंग उसको क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया। ठीक है। सो यही रोल होता है वेराइटल रेजिस्टेंस का। वो क्या करता है, नेचुरल एनिमीज को हार्बर कर देता है, जिससे वहां पे जो पेस्ट की डेंसिटीज आती हैं वो क्या होती है, लो लो आती है। जो हाई रेजिस्टेंस क्रॉप होती है उस पर कोई भी पेस्ट स्पीसीज आती ही नहीं है। ठीक है। ना ही और स्पेसिफिक नेचुरल एनिमी उसके अंदर ही होते हैं, जिससे उसके अंदर कोई पेस्ट अटैक ही नहीं करता है। क्लियर है। So, integration of resistance, culture practice and chemical control is the planting of trap crop and susceptible variety or attractive crop on the border and main crop in the middle, and then spraying only on the susceptible variety with the best food naturally concrete. मीन्स क्या है कि जैसे पहले कॉटन के सीड्स आते थे, है ना। जो कॉटन के सीड्स आते थे उसमें 1 kg का एक पैकेट आता था, 20 ग्राम का, जिसमें नॉन रेजिस्टेंस सीड होते थे। नॉन रेजिस्टेंस सीड को क्या किया जाता था, आउटसाइड लगाया जाता था क्रॉप के। ठीक है। और जो मेन सीड्स थे, रेजिस्टेंस सीड थे, उनको अंदर लगाया जाता था। जब भी कोई डिजीज आती थी उसको बाहर पे नॉन रेजिस्टेंस पे से पता लग जाता था कि हाँ ये डिजीज आ चुकी है, और उसका अंदर से क्या कर लिया जाता था, कंट्रोल कर लिया जाता था बाय स्प्रे। ओके। फिर एक इंटीग्रेशन हुआ रेजिस्टेंस एंड बायो कंट्रोल वाज शोन कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ पे मॉडरेटली रेजिस्टेंस बार्ले और शोरगम को कॉम्प्लीमेंटेड एक दूसरे के साथ में क्या किया गया था, प्लांट किया गया था। और उसके अंदर एक पैरासाइट डाला गया था, डेट इज लाइसीफेल्बस टेस्टा एसिपस। ठीक है। जो क्या करता है, ग्रीन बग को रिड्यूस करता है, उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें एग्जांपल्स की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो उसमें नंबर 1 है कॉटन पेस्ट कंट्रोल इन पेरू। सबसे पहला एग्जांपल यही सेट हुआ था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये जो एग्जांपल सेट किया था डेवलप्ड बाय विले ने, जो विले एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसके बारे में बताया था इन कैनेट वैली के अंदर, और सेल्फ कंटेन इकोसिस्टम सराउंडिंग एरिड एरिया। सो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। आपको क्या याद रखना, बस एक कॉटन पेस्ट कंट्रोल इन पेरू कब हुआ था, 1951 में, और कौन से विलेज में, कैनेट विलेज के अंदर। ठीक है। इसके लिए द वैल्यूबल लीड टू ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन टू सेव क्रॉप। इसके लिए कुछ क्रॉप को सेव करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए थे, वो हम स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिशन ऑफ रेटूनिंग, रेटूनिंग का प्रोहिबिशन किया। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जो आर्टिफिशियली जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाए जाते थे उनका प्रोहिबिट कर दिया। एंड रिटर्न टू द ओल्ड कैल्शियम एंड लीड आर्सेनेट एंड निकोटिन सल्फेट, और दोबारा से वही जो ओल्ड कैल्शियम और आर्सेनेट और निकोटिन सल्फेट डालते थे वो डालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन ऑफ एरिया विच with natural enemy introduced with surrounding region। उन्होंने रिपॉपुलेशन क्रिएट करवाई किसकी, नेचुरल एनिमीज। जो वहाँ पे जो एनिमीज आते हैं प्लांट के लिए, प्लांट की जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं उनके लिए नेचुरल एनिमीज को वहाँ पे क्या करवाया गया, रिपॉपुलेट करवाया गया, उनका दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जो प्लांटिंग है, प्लोइंग है, इरिगेशन, प्लोइंग और हार्वेस्टिंग, इसके लिए डेडलाइंस का मीन्स टाइम सेट कर दिया कि इस टाइम तक ही हम प्लांटिंग करेंगे, इस टाइम तक हम प्लोइंग करेंगे, इस टाइम तक हम इरिगेशन करेंगे। ठीक है। सो ये आएगा वहां पे। नेक्स्ट इसके अंदर है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन
पैडी के अंदर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया गया था और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था, जो कि इंटर कंट्री प्रोग्राम में था एक, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी उनके बीच में एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चर कंट्रोल मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन शुगर केन, सो जो शुगर केन है इसके अंदर पेस्ट मैनेजमेंट को कैसे किया गया था, टेक्निकल और मैकेनिकली किया गया था। जो प्रॉब्लम आती है इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन की, उसके कंटेमिनेशन के लिए जो ह्यूमन को पहुंच जाते हैं, उसके लिए एग्स पैरासाइट होते हैं, उसके अंदर उनको खत्म करने के लिए ट्राइकोग्रामा स्पीसीज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिस हैज बीन फाउंड टू कीप द पेस्ट डेंसिटी बिलो इंजरी लेवल। जो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल है ना, वहां तक क्या क्या पेस्ट डेंसिटी को क्या किया गया, खत्म किया गया। नेक्स्ट बात करें इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ लोकस्ट्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन undertake constant surveillance throughout the breeding area and follow the following IPM programming. Food and Agriculture Organization undertake constant surveillance throughout the breeding area and follows the following integrated pest management program में फॉलो किया उन्होंने, जो भी FAO ने अंडरटेक, जो वहाँ पे सर्विलेंस किया उससे ब्रीडिंग एरिया में, और वहाँ पे जो भी सजेस्ट किया उसको लोगों ने फॉलो किया, ठीक है, उनको फॉलो करने के लिए बोला गया। इसके अंदर सबसे पहले जो मैकेनिकल मेथड जिसके बारे में बात की गई थी वो थी कि जो उसके अंदर एग है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए आइदर प्लोइंग से और फ्लडिंग से। दूसरा जो निम्फ है वहाँ पे उनको कंट्रोल किया जाए बाय स्प्रेइंग बाय एयरक्राफ्ट और बैरियर स्प्रेयर और बैटिंग टेक्निक और बर्निंग बाय फ्लेम थ्रोअर। रिपेलेंट को यूज किया गया लाइक नीम ऑयल और स्प्रेड ऑन क्रॉप एट टाइम ऑफ स्वार्मिंग। Next, swarms are either sprayed while resting on ground or by aircraft while migrating. Some biological control is achieved by conserving predator in the breeding ground. Some biological control is achieved by conserving predator in breeding ground. कुछ बायोलॉजिकल को हमने अचीव करेंगे बाय प्रेडेटर को। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या, स्वाम से स्प्रेड किया गया, एयरक्राफ्ट से इरिगेट किया गया, है ना, रिपेलेंट यूज करेंगे लाइक नीम ऑयल जो कि इंसेक्ट को रिपेल कर देंगे वहाँ पे। कुछ बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उनको कंजर्व करेंगे कि ये वाले हम प्रेडेटर को वहाँ पे डालेंगे ताकि जो पेस्ट को खा सके, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू द चैप्टर, सो ये आपको करने हैं। पूरे चैप्टर में जितना भी हमने चैप्टर किया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, लाइक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, सोइल सोलराइजेशन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूँ, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से करना, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सोइल सोलराइजेशन क्या है, सोइल को कवर कर देना, उसको हीट को इंक्रीज करके उसके अंदर जितने भी पेस्ट है उसको मार देना, ठीक है। सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड क्या है कि वो पूरे सिस्टम में काम करते हैं, प्लांट के पूरे सिस्टम में चले जाते हैं। वो जाइलम और रूट टू प्लांट, रूट टू लीफ अपटेक होते हैं और लीफ टू रूट जाते हैं। पेस्टिसाइड, फंगीसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड आपको पता है कि मैंने आपको क्लासिफाई करवाया है वहाँ पे इतने सारे जो भी वो पेस्टिसाइड। फंगीसाइड जो फंगस को मारते हैं, पेस्टिसाइड जो अंडों को तोड़ते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं, सुपर पैरासिटिज्म क्या है, हाइपर पैरासिटिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब, आईपीएम को डिस्क्राइब करना है, मैं आपको लॉन्ग में करवाया वहाँ पे, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बायो कंट्रोल मेथड के। उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें कि जो टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंडिया कितना है, तो टोटल एरिया की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर 1.49 मिलियन पर हेक्टेयर है। टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन इंडिया 1.35 मिलियन टन है। और जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, दैट इज सिक्किम, दैट इज सिक्किम SI एंड भोपाल। यहाँ पे क्या की जाती है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है।
तो यहाँ हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो यहाँ तक आप अपना क्लियर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आएगी दैट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल क्लास में।